नमस्कार। मैं रमेश निवेश वाले चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं कि कल जो हमने डिस्कस किया था वो किस तरह से आज रिस्पेक्ट हुआ, प्लस आज मार्केट ने क्या क्या किस किस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओपन हुआ आज की डेट में 16,870 पर, हाई बनाया 17,040 के आसपास और लो बनाया 16,820 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 16,860 के आसपास है, ऑन चार्ट 21 के आसपास है, बट आफ्टर एडजस्टमेंट 16,860 के आसपास की आज की क्लोजिंग रही है। यही अगर हम बात करें हम आज के विक्स की, तो विक्स हमारा आज यहाँ पर करीब 22 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, 22 पे क्लोज हुआ है, जो अगेन थोड़ा सा अलार्मिंग है। और यहाँ पर अलार्मिंग इन द सेंस ये होता है कि वॉलेटिलिटी तो बढ़ी ही बढ़ी है, प्लस वॉलेटिलिटी के साथ अनसर्टेनिटी भी बढ़ा, और प्लस थर्ड जो इसमें नया एडिशन हुआ, ऑप्शन के जो प्रीमियम्स हैं ओटीएम के, वो आपके कॉस्टली हो गए, महंगे हो गए। सो जो कल हमने डिस्कस किया था कि फेयर फेयर वैल्यू प्राइस के अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन की प्राइस होनी चाहिए उससे कहीं अ, महंगा हो जाता है ऑप्शन के ओटीएम प्रीमियम्स। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है विक्स की वजह से। आज के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर थे, जो हमने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल पे और ट्विटर पे अपडेट दिया था, वो हमारे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर जो थे उसमें से हमने पहला सेक्टर सिलेक्ट किया था ऑटो, और दूसरा सेक्टर लिया था हमने एफएमसीजी, राइट, एंड थर्ड सेक्टर लिया था हमने आईटी, और अगला सेक्टर लिया था हमने फोर्थ फार्मा। इसमें से अगर हम एफएमसीजी को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स जिसको हमने सुबह अपडेट किया था मॉर्निंग में, वो सारे के सारे सेक्टर्स आउट परफॉर्म किए रेदर देन की, और बाकी सारे के सारे सेक्टोरियल इंडाइसिस रेड में थे। एक हेल्थ केयर को छोड़ दीजिए तो ये भी फार्मा में ही आता है वैसे, बट आप इसको छोड़ दीजिए तो बाकी सभी सेक्टोरियल इंडाइसेस रेड में थे। तो इस तरह से हमारे सेक्टर के भी जो सिलेक्शन थे वो भी अच्छे रहे। प्लस हम अगर स्टॉक की बात करें जो आज की डेट में आउट परफॉर्म किए, चाहे वो गेनर्स थे या लूजर्स थे, अगर उसमें हम गेनर्स की बात करें तो गेनर्स में हमारा एमएनएम का स्टॉक, हमारा स्टॉक आप स्टॉक 5 लिस्ट में था। और अगर हम इसी दूसरी तरफ देखें आज के जो लूजर्स हैं, वो लूजर्स में अगर हम टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 ये तीनों स्टॉक हमारे वाच लिस्ट में थे आज के दिन में। और इवन रिलायंस भी हमारे वाच लिस्ट में था, और एसबीआई भी था, और अदानी पोर्ट्स भी था, बट हमने इसको वाच लिस्ट में आज शेयर नहीं किया था। तो इस तरह से आप देखो तो जितने भी टॉप लूजर हैं वो सारे के सारे हमारे आज वॉच लिस्ट में थे, और ये हमने शेयर कर दिया था 9:30 पर ही। और इसके पहले करीब 9:10 या 9 मार्केट प्री ओपनिंग सेशन के जस्ट बाद 9:10 पे या 11 मिनट पे हमने 3 स्टॉक्स को शेयर कर दिया, जिसमें से जेएसडब्ल्यू स्टील था, हिंडाल्को था और आईसीआईसी बैंक था। इन तीनों को हमने इस पे स्टॉप टू वॉच करके हमने इसको पहले ही दे दिया था। तो इस तरह से हमारे आज के स्टॉक्स की भी बात हो गई, निफ्टी की भी बात हो गई। अब चलते हैं सीधे चार्ट पर, जिसमें हमने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप में हमने लिखा है कि किस तरह से, पहले हम उसी की बात करते हैं कि किस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी काम करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस हर जगह कैसे हम देख रहे हैं, तो हेड एंड शोल्डर की जो पैटर्न बना वो किस तरह का बना, और कैसे ये चार्ट पर आइडेंटिफाई होने के बाद किस तरह से लेवल्स निकले। अगर आप देखो तो ये हमारा क्या बन जाता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो कि आप लोगों को विजिबल हो। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये राइट शोल्डर बन सकता है, राइट, ये हेड है, और ये लेफ्ट शोल्डर, या वाइसा वर्सा, इसको लेफ्ट मान लीजिए, इसको राइट मान लीजिए, या इसको राइट मान लीजिए, इसको लेफ्ट मान लीजिए, जैसे भी आपको ज्यूम करना है। अब क्या हुआ है ये देखिए, ये हमारा हो गया इस तरह से, ये देखिए एक शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, एंड ये हो गया सेकेंड शोल्डर। उसके बाद फिर जब इसकी जो वाइब्रेशन हुई है, उस वाइब्रेशन के पॉइंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो नेक लाइन हमारा ये बनता है, ये हमारा नेक लाइन है, या इसको आप बोल दो नेक। तो नेक के बाद फिर किस तरह से हम निफ्टी के नीचे के टारगेट हमारे पास आए हैं, अगर इनको हमें मेजर करना है तो अगर आप देखो तो यहाँ से जो इसने फिर जो ऊपर की तरफ टारगेट दिए हैं उस टारगेट के इक्वली जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो नीचे हमारे टारगेट मिल जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर जो टारगेट नीचे का आ रहा है वो टारगेट आ रहा है से 16,820 के आसपास का, ठीक है। और आज का अगर लो आप देखो तो 20 के आसपास ही है।
और जब ये मार्केट यहाँ पर था तभी हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि इसके बाद आप इस लेवल को वॉच करना, फिर इस लेवल लेवल को वॉच करना, और इम्पॉर्टेंटली ये है कि जो नेक लाइन है इस लेवल को वॉच करना। ये लेवल हमारा था 16,951 का। ठीक है, इस लेवल को आप चेक करोगे तो इस लेवल को आप देखो, ये तो 951 का। इसके नीचे हमारा फिर 81 के 881 के टारगेट थे, और उसके नीचे बाकी कुछ बाकी जो मेंबर्स हैं उनको हमने अपडेट कर दिया था कि इस तरह का आपको ट्रेड लेना है। दूसरा हमारा ये ट्रेड था कुछ मेंबर्स में, एक तरह से प्रीमियम मेंबर्स की बात कर लो, तो हमने उनको दिया था कि आप बाई करना 16,950 की पुट बाई करनी है। ठीक है, प्राइस रेंज हमारा था 55 से लेके 61 तक का, और ये आपका 100 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट देके गया है एक लॉट में। बाकी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक्सप्लेन, जस्ट अपना परफॉर्मेंस या इस तरह से बाकी आज जो दिखता है वही बिकता है, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, और किस तरह से हम चार्ट को एनालाइज करते हैं वो आपको क्लियर रहे। चलिए अब देखते हैं कि डेली चार्ट पर फिर निफ्टी ने किस तरह का चार्ट पैटर्न बनाया है, उसके बाद फिर अगले एनालिसिस हम शुरू करते हैं कि क्या आगे हो सकता है कल के लिए। तो अगर डेली चार्ट पर आप देखो तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न है। तो अब क्या हो सकता है कि निफ्टी या तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेंड में पैटर्न ट्रेंड में चेंज होना चाहिए, या तो ये डिपर होना चाहिए और नीचे की साइड में जाना चाहिए, या तो फिर ऊपर की साइड में जाना चाहिए। ये दो पॉसिबिलिटीज हमें दिखती हैं इस कैंडल के बेसिस पे। तो अब ये तो कल पता चलेगा कि एक्चुअली इस किस ट्रेंड में इसका डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो हमें यही नजर आता है कि इन्वर्टेड हैमर के बेसिस पे। अब उसके बाद अगर हम इसके सपोर्ट लेवल की बात करें, तो ये सपोर्ट लेवल जो हमने कल के वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था, इवन परसों के वीडियो में भी डिस्कशन किया था, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था। और इसमें हमने ये देखा था कि मैक्सिमम टाइम पर ये वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ का जो लो है, इस कैंडल का जो लो बना है वो कितना है, अब अगर इसको ऊपर देखो, यहाँ पर देखो अब ध्यान से, तो इस कैंडल का लो बनता है 16,824 का। ठीक है, तो एग्जैक्टली आज का जो लो भी हुआ वहीं के आसपास हुआ है। ठीक है, इस कैंडल का लो देखिए, उसके बाद इस कैंडल का ऑलमोस्ट हाई देखिए इसी इसी कैंडल के आसपास है या इसी लेवल पर है। तो इस बीच में आप देख रहे हो एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, पांच कैंडल इसमें दिख रहे हैं। पांच में से एक कैंडल हमें यहाँ पर बिल्कुल वहीं पर वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा कैंडल भी वहीं पर वाइब्रेट कर रहा है, तीसरे कैंडल का देखो तो ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे है। तो हमारे तीन कैंडल यहाँ पर दिख गए। पांच कैंडल में से तीन कैंडल हमारे पास सिग्नल दे दिए कि ये प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये प्राइस हमारा इसी प्राइस पे निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया, और ये जो लेवल था 16,820 का या 800 का, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था कि इसके नीचे ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हमारा जो टारगेट्स आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट, अब वो टारगेट हमारा बढ़ जाएगा। फिलहाल अब तो ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड मूव करेगा। ये तो हो गया हमारा जस्ट साइकोलॉजिकल एनालिसिस, चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस। और बाकी जो जिस तरह की मूव है वो ऑप्शन के डेटा के बेसिस पे हम फिर बात करेंगे। ऑप्शन का डेटा भी हमारे पास कल क्या इंडिकेट कर रहा था कि 850 से लेके 800 तक के बीच में इसका स्ट्रांग सपोर्ट है, जहाँ से इसको बाउंस होना चाहिए। और वहीं से इसने ओपनिंग देने के बाद लो बनाया, लो बनाने के बाद ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर जो हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस था करीब 17,000 के आसपास, 17,000, तो आप 17,000 के आसपास देखिए वहीं पर रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद नीचे की तरफ मूव दिया और वहीं पर क्लोज हुआ जहां पर ओपन हुआ था। तो ये तो हो गया इस तरह की हमारी जो एनालिसिस थी चार्ट पैटर्न और ब्रॉडर टर्म में, कि किस तरह से हम चार्ट को भी देखते हैं, बाकी डेटा को हम किस तरह से सिंक कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कल क्या होता है। उसके पहले हम एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अब 16,850 या 800 का लेवल तो ब्रेक कर दिया, अब उसके बाद चार्ट पे और कौन से लेवल हमारे पास दिख रहे हैं जहां पर मैक्सिमम टाइम पे वाइब्रेशन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो मैं इसको एक्सटेंड आगे इधर करूंगा तो मैं भी और ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी आएगी। राइट, ये देखिए अब क्या हुआ, देखिए इसका हाई, इस कैंडल का जो हाई है इसी पॉइंट पर बन रहा है। इस कैंडल का ऑलमोस्ट हाई भी, इस कैंडल का भी हाई और इसका भी हाई ऑलमोस्ट
4 कैंडल यहाँ पर बने हुए, चारों कैंडल के इसका ओपनिंग और बाकियों के हाई इसी पर हो रहा है, इसी लेवल प्राइस लेवल पे हो रहा है। उसके बाद देखिए इसका जो ओपनिंग है, सॉरी इसका क्लोजिंग, इस कैंडल क्लोजिंग, और इस कैंडल का देखिए जो ओपनिंग है वो ओपनिंग भी इसी प्राइस लेवल पे हो रहा है। इस कैंडल का भी ओपनिंग जो हो रहा है वो इसी प्राइस लेवल पे हो रहा है। इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है। तो इस तरह से आप देखो तो जो करीब 10 कैंडल बने हुए हैं, देखिए 3 2 5 यहाँ पर हैं, 6 7 8 9, और इधर एक 10 11। तो 11 कैंडल में से मैक्सिमम कैंडल्स इसी प्राइस पे या प्राइस लेवल पे कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है हमारे पास क्या मिलता है, 16,650 के आसपास का हमारा स्ट्रांग सपोर्ट दिखना चाहिए नीचे के साइड में। ये हो गया हमारे लिए कल का एक लेवल, जो कि चार्ट के बेसिस पे, और जो मेजर जिस लेवल पे निफ्टी के प्राइसेस मेजर टाइम पे वाइब्रेट कर रहे हैं उसके आधार पर। अब चलिए जिस जिस सीरीज में हम अपने चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, फिबोनाची, तो फिबोनाची में हम चलते हैं। फिबोनाची का आज का हाई और लो पे हम लगा लेते हैं कि क्या हमें लेवल्स निकल के आ रहा है, आज का हाई और आज का लो। ठीक है, आज का हाई 37 और 17,037 और लो 16,820 का। तो इस लेवल के बेसिस पे अगर आप जब देखोगे तो जो प्राइस हमारे पास निकल के आया, वो प्राइस हमारे पास निकले कि ये हमारी एंट्री लेवल है 16,870, यहाँ पर हम बाई करेंगे। और ऊपर के टारगेट जो हम देखेंगे, पहला टारगेट 16,900 का, मीन्स 30 पॉइंट। उसके बाद 930, फिर 30 पॉइंट का। उसके बाद फिर 16,960 का, फिर 30 पॉइंट का। और उसके बाद फिर 17,000 के आसपास का हमारा ये टारगेट दिखता हुआ है, और उसके ऊपर फिर 100% के रिट्रेसमेंट में 17,040 के आसपास का टारगेट है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारे पास और कौन कौन से टारगेट विजिबल हो रहे हैं। तो पहला टारगेट तो हमारे पास ये विजिबल हो रहा है कि देखिए यहाँ पर कल की डेट में, कल का जो चार्ट बना था उस चार्ट में यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया जो 17,100 के आसपास है। तो अब ये 17,100 के आसपास अगर 17,040 के ऊपर क्लोज होता है तो हमारे पास फिर 17,100 के आसपास हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है, 17,100। उसके बाद फिर अगर ऊपर और सस्टेन रहता है तो 17,170 जो पिछला हाई था, यहाँ पर जो हाई बना था कल का, उस लेवल के आसपास से जा सकता है। तो इस तरह से हमारे पास कल के अपसाइड के टारगेट्स डिफाइन हो रहे हैं। इन केस मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद अगर एक पर्टिकुलर लेवल विच इज 16,871 के आसपास आकर ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है और ऊपर की साइड के मूवमेंट दिखाना शुरू करता है, तब के लिए हमारे अप साइड के ये सारे टारगेट्स निकल के आ गए। तो हम ऊपर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 17,000 से लेके 17,100 तक का 180 या 150 एवरेज में ले लीजिए, 150, ये हमारे पास ऊपर का मैक्सिमम अप साइड टारगेट विजिबल हो रहा है। ओके, अब नीचे के टारगेट हम देख लेते हैं कि नीचे के टारगेट कौन कौन से आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। अब मुझे लगता है कि फिबोनाची में आप लोग ट्रेंड हो गए होंगे, तो अब अगले हफ्ते से हम दूसरे टूल का यूज करना सीखेंगे, और कैसे उसको एनालाइज करते हैं वो हम देखेंगे। तो इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि विजिबल नहीं हो रहा है नीचे का लेवल। तो ये हो गया, मैं इसको 1 आवर का कर देता हूँ। ठीक है, राइट, ये लीजिए आ गया। तो अब हमारे पास फिर क्या दिखता है कि अगर निफ्टी ऊपर की साइड में मूव करता है और पर्टिकुलर 16,986 या 991, या आप इसको कह लीजिए 17,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, तो हम यहाँ पर फिर सेल की पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, या पुट बाई कर सकते हैं, 17,000 की पुट या 16,900 की पुट बाई कर सकते हैं। और जो नीचे के टारगेट रहेंगे 16,950, 16,930, 16,900, 16,860 का, और 16,820 जो आज का लो है। ऐसे ऐसे हमारे टारगेट ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब इन केस इसको भी ब्रेक कर देगा, आज का जो लो है उसको भी अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है, तो आप नीचे के लेवल को आप देख रहे होगे, तो ये आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप नीचे के लेवल को आप देखो तो फिर आपको दिख रहा है 16,685। ठीक है, जहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पर हमने जो ये अभी चार्ट के बेसिस पे जो प्राइस लेवल निकाला था, ये कितना था हमारा 16,000, एक मिनट, ये था हमारा 16,650 के आसपास। ये मतलब सेम पॉइंट पे ये हमारा
फिबोनाची भी वही बता रहा है कि 16,650 से 680 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेगा तो हमारे पास फिर 16,500 या 550 के आसपास का नीचे का सपोर्ट बनता है। 16,550 के आसपास का इसका सपोर्ट बनता है। तो कल के बेसिस पे फिर रियल टाइम पे अगर डेटा आपको देखना है तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर ये आपको रियल टाइम डेटा अपडेट होता रहता है, आपको वहाँ वहाँ से ये अपडेट मिल मिल सकता है। ये तो हो गया हमारे नीचे के टारगेट, जो अगर पर्टिकुलर लेवल्स को निफ्टी होल्ड नहीं करता है तो हमारे पास, अगर आप नट सेल में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें या इसको अपर और लोअर लेवल की बात करें, तो अपर लेवल हमारा कितना था, 17,000 से लेके 17,100 तक के, ठीक है। और लोअर लेवल अगर देखें तो लोअर लेवल हमारे पास कितने निकल के आ रहे हैं, 16,650 से लेके 16,550, ये हमारे पास एक रेंज निकल के आ गया। इसी रेंज में निफ्टी कल के डेट में ट्रेड कर सकता है, और इसी रेंज में कल की मंथली और वीकली एक्सपायरी भी हो सकती है। सितंबर मंथ का एक्सपायरी और सितंबर मंथ के लास्ट हफ्ते का वीकली एक्सपायरी भी इसी रेंज में हो सकता है, चार्ट के आधार पर और बाकी फिबोनाची के लेवल्स के आधार पर भी। ओके, अब इसको हम चलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि अब यही चीज क्या ऑप्शन में इस डेटा को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ऑप्शन चेन में हम चलें तो ऑप्शन चेन में हमारे पास सॉरी, ऑप्शन चेन का जो डेटा इंडिकेशन निकल के आ रहा है वो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन चेन में देखते हैं तो हमारे पास ये निकला कि आज देखिए जो ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है वो किस पे हुआ है, 17,000 पर। और उसका जो अगर प्रीमियम चेक करो तो 18 से 20 रुपए के आसपास है, ऑन एन एवरेज प्राइस है। तो अब क्या हो सकता है कि 18 से 20 का जो, एक मिनट, हाँ, जो 18 से 20 का जो, एक मिनट होल्ड करिए थोड़ा सा। राइट, अब हमारे पास क्या निकलता है कि 18 से 20 रुपए की जो प्रीमियम सेल हुई है, तो अब 17,020 या 30 रुपए और ऊपर जोड़ लीजिए इसको, और 17,000 पे टोटल जो ओवाई खड़ा हुआ है करीब 2 लाख के आसपास का खड़ा हुआ है, जिसमें 1 लाख तो आज ही ओवाई ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 17,000 के ऊपर जाना तो मुश्किल दिख रहा है, फर्स्ट थिंग। और उसके ऊपर की आप चीजें देखो तो वहां पर, और उसके ऊपर ओटीएम में ज्यादा कुछ कॉल राइटिंग हुआ नहीं, और प्लस प्रीमियम भी कुछ खास नहीं है, तो आप इसको कर दीजिए इग्नोर, इससे कोई लेना देना नहीं है। कम से कम 50 रुपए तक के प्रीमियम तक का हम कुछ डेटा को देख सकते हैं। तो 50 रुपए के प्रीमियम में अगर देखो तो इसके नीचे के डेटा हैं जिसमें 83 है, 84,000 के आसपास का जो वाई एडिशन हुआ है आज की डेट में, वो 16,900 पे हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या निकल के आया कि 16,950 से लेके 17,000 के बीच में कोई एक एक्स रेजिस्टेंस बनता है, जहां पर निफ्टी ऊपर, अगर जाते हुए ऊपर जा रहा होगा तो इस पॉइंट से रेजिस्टेंस खाकर नीचे की तरफ मूव कर सकता है इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन का डेटा भी हमें वही लेवल सपोर्ट कर रहा है जो अभी हमने चार्ट पर डिस्कस किया। चलिए, ये तो हो गया हमारा कॉल साइड में, और इधर देखिए तो इधर कोई ज़्यादा कुछ एडिशन है नहीं, तो आप इसको भी ये बोल सकते हैं कि इधर भी कुछ खास हमारे पास डेटा इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। तो नट सेल में हम बात करें तो वो अप साइड लेवल हमारे पास 17,000, 17,050 तक का मैक्सिमम टारगेट है, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ये हमारे पास 1 लाख देखिए यहाँ पर टोटल है, 2 लाख यहाँ पर, तो 3 लाख जो हमारे पास जो टोटल कॉल राइटर्स हैं वो फिर अपने लॉसेज को बुक करने आएंगे। और उसके ऊपर देखिए 1,30,000 के आसपास और वाई खड़ा हुआ है, कितने पे, 17,100 पे। तो अगर 17,100 को क्रॉस कर गया तो ये 4 लाख, 4.5 लाख के आसपास जो टोटल कॉल राइटर्स हैं वो सारे लोग आएंगे और अपने लॉसेस को कवर करना शुरू करेंगे। तो उस केस में शॉर्ट कवरिंग की वजह से निफ्टी 17,200 या 17,250 तक भी जा सकता है। ये हमारे पास अपसाइड के जो दूसरी पॉसिबिलिटीज है वो हमारे पास प्लान बी में आ सकता। प्लान ए तो हमारा 17,100 तक है, प्लान बी इनके 17,100 होल्ड करता है और उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 17,250 तक जा सकता है। ये हमारा निफ्टी का डेटा इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन राइटिंग के बेसिस पे। ओके, चलिए पुट ऑप्शन के बेसिस पे बात करते हैं। तो पुट ऑप्शन में देखिए आज की डेट में जो आईटीएम्स हैं उनमें तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। ओटीएम की हम बात करें तो ओटीएम में 37,000 या 38,000 के आसपास की जो पुट राइटिंग हुई है वो राइटिंग हुआ है 16,800 के प्राइस पर, जिसमें 1,20,000 के आसपास की टोटल ओआई एडिशन हो गया।
और उसके बाद अगर देखो तो 38,000 के आसपास आज की ओआई एडिशन है, टोटल 1 लाख फिर बनता है, वो 16,700 पर बनता है, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम देखें तो उसके नीचे फिर 16,600 से लेके 16,600 पे आप देखो तो करीब 27,000 की ओआई आज ऐड हुई है, जिसमें करीब 86,000 या 80,000 की टोटल ओआई बन जाती है। और उसके बाद 16,500 की है, जहाँ पर 1,24,000 की टोटल आउट ओआई खड़ा हुआ है। तो 16,500 पे इसका प्रीमियम कुछ नहीं है, निग्लिजिबल है, तो इसको छोड़ दीजिए। 16,600 इसका प्रीमियम 20 रुपए के आसपास है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं या निग्लिजिबल ले सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मेजर डेटा निकला वो क्या निकला, 16,700, 16,700 एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे निफ्टी को सपोर्ट लेना बनता है। कितना नीचे, 30 या 40 पॉइंट और नीचे ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, 16,650 से लेकर 16,620, या 16,620 से लेकर 16,650 के बीच में निफ्टी को सपोर्ट दिखता है। यहाँ पे 16,620 में मान इसको मान लेता हूँ, 16,620 या 16,650, ये एक रेंज है जहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है, और ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है, तो हमारे पास जो ऑन एवरेज की जो प्राइसेज है वो करीब 16,850, 16,900 या 16,950 या 17,000, मतलब इसी के आसपास में इसका अगर ऊपर की तरफ मूव आता है तो फिर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ जाना शुरू कर सकता है, क्योंकि जब तक ये 3 लाख जो इन्होंने कॉल राइटिंग की है अपने प्रॉफिट को बुक कर चुके होंगे। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शंस की डेटा इंडिकेशन दिखा रही हैं। अब इन केस मार्केट 16,650 से 16,620 को डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, तो फिर हम देख सकते हैं कि 16,500 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। हालांकि इधर ओआई ज्यादा कुछ ऐसा स्ट्रांगली इंडिकेट नहीं करता है जैसा पुट राइटिंग के साइड में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखें तो एक 16 यहाँ पर है, एक 20 यहाँ पर है, तो मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास इधर भी उसी तरह का डेटा इंडिकेशन आ रहा है। तो नर्सल में देखें तो दोनों साइड में बैलेंस्ड व्यू है, मतलब 3-3 लाख के आसपास का ओआई पुट और कॉल दोनों में। तो आप देखते हैं कि कल पुट वाले मीन्स बियर्स हावी होते हैं या कॉल राइटर्स हावी होते हैं। देखते हैं कि कल किस तरह की इस तरह आगे क्या सिनारियो बनता है। ये हमारा ऑप्शन डेटा के बेसिस पे कल के जो पॉसिबल लेवल्स हैं वो भी हमने डिफाइन कर लिया, हमने चार्ट के आधार पर भी कल हमने डिफाइन कल के लेवल्स देख लिए। तो ये लेवल्स हमारे पास कल आ सकते हैं निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए। तो इसी नोट पे आज का ये निफ्टी एनालिसिस बंद करते हैं, और कल मार्केट क्लोज होने के बाद देखेंगे कि कौन कौन से लेवल और किस किस लेवल पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और कहाँ कहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद, और किस तरह का डेटा इंडिकेशन देता है जो फ्राइडे के लिए बनेगा, जहां पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है, डिक्लेयर होने वाली है। एंड फिर अगले हफ्ते में के लिए क्या क्या क्लूज बनता है, किस तरह का डेटा इंडिकेशन निकलता है। सो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।